हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होता क्या है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, यानी कि अपूर्ण जिसे बोलते हैं। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई समय जो अभी पूरा ना हुआ हो, यानी कि जारी हो, चल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यू कहते हैं। कंटिन्यूस को हम इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी में से क्या कहेंगे? वर्तमान अपूर्ण काल। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी क्या जानेंगे? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो हम क्या हमेशा जो लिखते हैं ना, उसी प्रकार से लिखेंगे आज भी। क्या कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य किस टेंस के कहलाते हैं? वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी कि कोई काम चल रहा है, जा रहा है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है। किसके स्ट्रक्चर को समझेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम सबसे पहले जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब जिस प्रकार सभी सेंटेंस में क्या होता है, एक कोई हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक दो तीन जो भी हो, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? इज, एम, आर। ओके, तो इज को एक सिंगुलर वर्ब माना जाता है, हेल्पिंग वर्ब। आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, और एम आता है वो आता है आई के साथ। ओके, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इज, एम, आर, और प्लस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे हम? प्लस आईएनजी। उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा हमारा अदर वर्ड्स। ओके, तो आपने क्या देखा? इस सेंटेंस को पहचानने के लिए रहा है, रही, रहे आना चाहिए, और सेंटेंस को मेक करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज, एम, आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब में क्या ऐड करना? मैं आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका। कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे? इज। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तब क्या यूज करेंगे? आर। एंड आई के साथ हम यूज करेंगे, वो क्या करेंगे? एम। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। और सिंगुलर सब्जेक्ट आपको हमने पहले ही बताए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट और किसी का नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे यू, दे, वी। ओके, ये आपके क्या हो जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे कुछ सेंटेंस हम लिखे यहाँ पर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा, माता जी मंदिर जा रही हैं। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और पहचानने के लिए क्या देखेंगे? रहा है, रही। तो रहा, रही देखकर आपने जाना ये सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो सबसे पहले लिखेंगे माता जी, सब्जेक्ट है हमारा, तो माता जी की क्या हो जाएगी? मदर। मदर कैसी है? सिंगुलर। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज। ओके, और उसके बाद जाना की क्या होती? गो। और गो में हमें क्या ऐड करना है? आईएनजी। तो आईएनजी ऐड कर देंगे। कहाँ जा रही है? टेम्पल। गो टू द टेम्पल। ओके, जैसे कि और लिखें, बच्चे अपना
पाठ याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना पाठ याद कर रहे हैं। तब क्या लिखेंगे हम? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? बहुत सारे। चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है और चिल्ड्रन मीन्स क्या होते हैं? बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे हो गए तो हमें सब हेल्पिंग वर्ब कैसी चाहिए? बहुवचन। और बहुवचन क्या है? वो हमारी आर। ओके। अब याद करना की क्या होती है? लर्न। और लर्न में हमें क्या ऐड करना है? आईएनजी। तो लर्निंग। किसका पाठ याद कर रहे हैं? अपना। लर्न अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे हम? देयर। यानी कि दे का देयर होता है, बच्चे हैं बहुत सारे, तो हम यहाँ पर हमारा जो पजेसिव केस है वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो देयर लेसन। ओके। जैसे और लिख लेते हैं, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं। ओके। तब आप क्या लिखेंगे? मैं की क्या होती है? आई। मदद करना। ठीक। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के साथ मैंने क्या बताई थी? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? एम। तो हम लिखेंगे एम। आई एम। मदद करना की हो जाएगी? हेल्प। तो हेल्प की क्या हो जाएगी? हेल्पिंग। किसकी कर रहे हैं? द पुअर। ओके। क्लियर? तो आपने समझा? क्या समझा? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, वो किस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इजेमार हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। वर्ब की मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो मिले उनको ऐड करके लिख देते हैं। तो इतना आप नोट करें, इससे आगे हम और बढ़ते हैं। ठीक है? तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो आगे हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। अभी हमने जाना अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अब जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है, कोई काम नहीं हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज कर देना है? प्लस नॉट। ओके। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वही है। बस आपको इतना ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? इजेम आर। और इजेम आर के बाद क्या यूज करना है? आपको नॉट। क्लियर? तो एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको सुविधा हो जाएगी कि कैसे करेंगे। जैसे कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक। तो क्या बनाएंगे? मैं की आई। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आई क्या बताया? आई के साथ एम। और पढ़ना की क्या है? रीड। उससे पहले हमें नहीं के लिए क्या लगाना है? नॉट। पढ़ना की, रीड की मैं क्या ऐड कर देंगे? प्लस आईएनजी। क्या नहीं पढ़ रहा है? अ बुक। किताब नहीं पढ़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे कि हमीद झूठ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है। ठीक। तो क्या बनाएंगे? हमीद। आफ्टर सब्जेक्ट हमें किस चीज की नीड है? हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू हमीद सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। ओके। उसके बाद नॉट। झूठ बोलना की क्या होती है? टेल ए लाई। और टेल में हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। टेलिंग ए लाई। तो सेंटेंस क्या हो गया? हमीद इज नॉट टेलिंग ए लाई। और लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा मोर छत पर नहीं नाच रहे हैं। ओके। तो क्या बनाएंगे? द पिकॉक्स। ठीक। अब पिकॉक्स बहुत सारे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? आर। उसके बाद नॉट। नाचना की क्या होती है? डांस। और डांस में हम क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। डांसिंग। किस पर नहीं नाच रहे? छत पर। ऑन द रूफ।
ओके, तो सेंटेंस क्या होगी, द पीकॉक्स आर नॉट डांसिंग ऑन द रूफ। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आपको नॉट यूज कर देना है। क्लियर, इतना आप नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, तो आपने इतना नोट कर लिया वो, तो आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो। इसमें हम 2 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा, टाइप फर्स्ट में, जिसमें ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य आएंगे जो क्या शब्द से स्टार्ट होंगे, किस शब्द से स्टार्ट होंगे। ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, तो उन सेंटेंस को बनाने के लिए क्या की अंग्रेजी ना लगाकर हम क्या करते हैं, क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। ओके, सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा आपका, टाइप सेकेंड हो जाएगा वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक, प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्य। ओके, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, उन प्रश्नसूचक शब्दों यानी क्वेश्चन वर्ड्स को सेंटेंस बनाते समय स्टार्टिंग में लिखते हैं, यानी कि सेंटेंस के सबसे शुरू में लिखते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप को समझ लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी आपकी। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, इज, एम, आर। ओके, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट्स में, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या ऐड करना है, प्लस आईएनजी। आईएनजी के बाद क्या यूज करना है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद क्या यूज करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो सेंटेंस लिख लेते हैं। ऐसे मैंने लिखा, क्या पक्षी गा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपने देखा सेंटेंस किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, क्या शब्द से। जब वाक्य हमारा क्या शब्द से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पक्षी गा रहे हैं यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। ठीक, बर्ड्स आर दी बर्ड्स क्या कर रहे हैं, गाना की क्या होती है, सिंग, और सिंग में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि क्या नदी पुल के नीचे बह रही है, तब क्या बनाएंगे, क्या नदी पुल के नीचे बह रही। देखा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, नदी। नदी कैसी है, सिंगुलर, एक है, तो क्या यूज कर देंगे, एक वचन के लिए हमें यूज करना इज। ओके, इज द रिवर, बहना की क्या होती है, फ्लो, तो क्या हो जाएगी, फ्लोइंग। कहाँ बह रही है, पुल के नीचे, अंडर द ब्रिज। कहाँ बह रही है, अंडर दी ब्रिज, क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे और समझ लेते हैं, क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो, जा रहे हो, तो क्या बनाएंगे, क्या के शब्द से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट तुम क्या है, एक बहुवचन करता है, तो हम यूज करेंगे आर यू। ओके, जाना की क्या होती है, गो, तो गो में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। गोइंग टू दिल्ली,
दिल्ली का डी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये क्या है, एक नेम है। और कहाँ जा रहे हो, दिल्ली टुडे, आज जा रहे हो। ठीक, तो सेंटेंस क्या हो गया, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। इतना देखें आप। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का मतलब ऐसे सेंटेंस जो जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम समझ लेते हैं यहाँ पर, अगर आपका सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को लिख लें तो क्वेश्चन वर्ड्स लिख लेंगे। ठीक, और प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अभी बताया मैंने, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लें। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रेडी है, इसको ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि लिखा मैंने, वह अब क्या कर रही है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस। आपने देखा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया। जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसे हम सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। ओके, सब्जेक्ट क्या है, सी। करना की क्या होती है, डू में क्या लगा देंगे, आईएनजी, डूइंग। अब नाउ, तो सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट इज सी डूइंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, तो क्या बनाएंगे, कौन की क्या होती है, हु। और हु अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, तो हु कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर। उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, इज। ठीक, हु इज। बुलाना की क्या होती है, कॉल। कॉल में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, कॉलिंग यू। तो सेंटेंस क्या हो गया, हु इज कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि चपरासी कहाँ सो रहा है। ठीक, तो क्या बनाएंगे, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। चपरासी कितने, एक है, तो क्या यूज कर देंगे, एज। चपरासी की क्या होती है, पियोन। ओके, और सोना की क्या होती है, स्लीप। और स्लीप में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बन गया, वेयर इज द पियोन स्लीपिंग। क्लियर। अब इसी में हम क्या समझ लेते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द भी आए। जब ऐसे वाक्य होंगे तो आपको क्या करना होगा, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट यूज कर देना होगा। कहाँ लगाएंगे आप, सब्जेक्ट के बाद। अगर सेंटेंस नेगेटिव ही होता है सिर्फ, तब क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं। अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं। जैसे कि मैंने इसी को लिख दिया, वह अब क्या कर रही है, या ये चपरासी क्यों सो रहा है। ठीक है, ये लिख दे रहे, चपरासी अब क्यों नहीं सो रहा है। ठीक, तो क्या बना देंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या यूज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, पियोन। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, नॉट। नॉट के बाद क्या यूज करना है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, सोना। सोना की क्या होती है, स्लीप। स्लीप में क्या ऐड करना, आईएनजी। ठीक, अब क्या बचा, अब। तो नाउ की अब की क्या होगी, नाउ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि लिखा मैंने, क्या वे अपना पाठ याद
नहीं कर रहे हैं, तब क्या बनाएंगे? अब क्या है, क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, जब क्या शब्द शुरू में आता है तो हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे, तो वे कैसा हो गया? आर, यानी कि वे कैसा हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? बहुवचन का, तो क्रिया कैसी लगाते हैं? बहुवचन की, आर। ओके, तो आर दे। अब हमें क्या चाहिए? नॉट। और नॉट के बाद क्या करना है? हमें याद करना, एक क्रिया मैन वर्ब है, तो याद करना की क्या होती है? लर्न। और लर्न में क्या ऐड कर देंगे हम? आईएनजी, लर्निंग। ओके, उसके बाद क्या करना है? अपना पार्ट। तो अपना पार्ट की क्या हो जाएगी? दे के अकॉर्डिंग पजेसिव केस हो जाएगा देयर। अब ठीक, देयर लेसन और क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिसमें कोई काम लगातार जारी रहता है जो अभी कंप्लीट नहीं होता है, जिसको हम इम्परफेक्ट भी टेंस कहते हैं, या फिर हम इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें काम लगातार जारी रहता है। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि अब वह क्या कर रही, तो काम जारी है। जैसे लिखा है तो मैं कौन बुला रहा है, तो बुला रहा है, अभी ये नहीं पता है कि बुलाना उसका बंद हुआ या नहीं। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है? काम को कंटिन्यू दिखा रहा है। और साथ में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सभी को इसमें डिस्कस कर लिया है। आप सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से लर्न कर लें और इसकी आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखें। ठीक, तो जिससे आपको सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको नए सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टेंस के साथ। ठीक है, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।